अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन की तरफ, मेरी बहन की तरफ थी दावत एंड वी वर प्लानिंग दिस दावत जब से मैं आई हूँ, ठीक है, लिटरली जब से मैं आई हूँ। शी वाज लाइक घर आ जाओ बच्चों को लेकर आ जाओ। और बहुत पास घर है, ऐसे नहीं कि दूर घर है, बहुत पास घर है। लाइक हमें बाय कार 6 to 7 मिनट्स लगते हैं और हम लोग ठक उसके घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और लिटरली जब से मैं आई हूँ पूरे टूर में मैं प्लान करती थी अच्छा आज जाना है, और मैं एक बार भी नहीं गई। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मैं उसका घर देख रही हूँ। माशाल्लाह उसने नया घर लिया, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। लाइक जिसने भी ये घर बनाया है ना, उसने एक कॉर्नर भी ना घर का फालतू नहीं छोड़ा। बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है। और जिस जगह ये घर है वो एरिया खुद भी बहुत ही मज़े का है। लाइक बहुत ठंडा मज़े का इन्वायरमेंट है और सिक्योर अल्हम्दुलिल्लाह इन्वायरमेंट है इस पूरे एरिया का। लिटरली आई डिसाइडेड कि मैं जो है ना दोपहर को इंशाल्लाह चली जाऊँगी उसके घर, और मैं नहीं जा सकती। बेटा दरवाजा खोल रहा है। उसको खोल नहीं आता। गाड़ी में ओ बिस्मिल्लाह मेरी बेटी। बाबू तो बच्चे चलो चलो। लिटरली शी कॉल्ड मी ट्वाइस कि यार कब पहुंच रही हो। आई वाज लाइक कि बस बच्चे तैयार कर लूँ, बच्चे तुम्हारी तरफ पहुंच गए, समझा मैं भी पहुंच गई। जाहिर है एक जो मदर होती है उसको पहले ही होता है कि यार बच्चे तैयार हो जाए, बच्चे चले जाएं, उसके बाद मैं सुकून से तैयार हूँ तो फिर मैं पहुँचूँगी। अच्छा अब सीन ये हुआ, बच्चों को मैंने तैयार किया है, बच्चे मैंने भेज दिए। मैंने आमना से कहा आप भी चली जाओ, आमना भी चली गई, बच्चे भी चले गए, सब चले गए। लाइक और लिटरली आई वाज लाइक कि मैं थोड़ी देर तक तैयार होकर मैं भी चली जाऊँगी। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे इतनी कोई गज़ब की नींद आई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने नमाज़ पढ़ी, चुप करके मैं जाकर सो गई। और उसके मुझे कॉल आई है, कहती किधर हो? मैंने कहा वो तो बस मैं आ रही हूँ। कहती अब आने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आना जब तुम्हारा दिल होगा, क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका। तो फिर मैं वाकई तब भी जाती जब सबने अब जाना था, बारी बारी आना जाना थोड़ी लगाई रखना था। तो बस फिर मैं लेट पहुँची एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अब जब बहावल नगर से वापस आऊँगी ना तो इंशाल्लाह पूरा एक दिन मैं तुम्हारे घर जो है ना स्पेंड करूँगी। और वो कहती हाँ मुझे पता है जो तुम स्पेंड करोगी, पूरा महीना हो गया मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रही हूँ आ जाओ, आई नहीं। और आज भी मैंने कहा सुबह आ जाना, फिर भी नहीं आई। पता नहीं यार क्या मसला है। हालांकि हम जब लाहौर लाइक बहरीन होते हैं, मतलब मायके नहीं आए होते हैं, तो हम इतने प्लान्स करते हैं, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पूरा दिन यहाँ स्पेंड करेंगे, और लिटरली वहाँ जाके बेड से हिलने का दिल ही नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता। इस बार तो मेरी शॉपिंग भी ज़्यादा सारी ऑनलाइन थी, बहुत कम मैं उठी हूँ और बाहर गई हूँ, मेरा दिल ही नहीं था चाहता। कोमल को आज ना 2 रीज़न्स की वजह से बहुत गुस्सा चढ़ा। मतलब वो ये था, एक तो मैं लेट आई, दूसरा उसकी जो हेल्पर है ना वो आज लेट पहुंचे। हालांकि वो सुबह टाइमली आ जाती है और ये बीबी बैठ कर लिटरली उसका इंतज़ार करती है, वो आएगी, उसको ब्रेकफास्ट बनाकर देगी तो ये खाएगी। लाइक लिटरली इतनी ये काम चोर हो चुकी है। बट नहीं, जाहिर सी बात है हर लड़की जो है घर में बहुत सारे काम करती है, बट उसको होता है मुझे ब्रेकफास्ट जो है ना ये आकर बना कर देगी तो मैं खाऊँगी। तो इतना इसने उसको सवाल कर लिया मैंने अपने सर पर। तो जब तक ये आती नहीं है ना तो ये टेंशन में रहती है, ठीक है। तो अब इसने काफ़ी सारा आज काम खुद ही किया था, क्योंकि हेल्पर जब आमना आई है ना, तो आमना गिरती मेरे आने के बाद आई है, तो आज उसको पता नहीं क्या काम पड़ गया था, इसलिए वो लेट हो गए। तो 2 रीज़न्स थे उसको गुस्से में। और वैसे भी ना कोमल को जब तक हम सारे किचन में ना चले जाएंगे, हालांकि सब चीज़ें उसकी रेडी थी, ये चीज़ें भी उसने कोट करके रखी हुई थी, नहीं ये चक्कर बताओ, ये कैसे बना है, सब ठीक है, ओके है, फिर मैं बाहर रखूँ। तो मैंने कहा कोमल कोई जो है ना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जब बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ जाओ ना तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अब उसने माइक्रोवेव किया, वो जो आपके पास ग्लास के कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर सालन डाल के उसने माइक्रोवेव किया, और जैसे ही उसने शेल्फ पे रखा ना वो क्रैक कर गया। वो तो शुक्र है मैं पास थी, नहीं तो कोमल इतना पैनिक कर जाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फटाफट मैंने उठाकर उसको साइड पे किया और फिर हमने वो सारा क्लियर किया और फिर सालन दूसरा डाला। और अच्छा मुझे ना आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं कि सभी के हस्बैंड ऐसा करते हैं। अच्छा अभी आपने जो फ्राइड चिकन यहाँ पर देखा है ना, ये मेरी रेसिपी है, एग्जैक्टली मेरी रेसिपी है, डिट्टो मेरी रेसिपी है। लाइक
मैंने कोमल को डिक्टेट भी किया, देन कोमल ने यूट्यूब से भी देखा एंड दोनों फॉलो करके कोमल ने वो जो है वो चिकन प्रिपेयर किया। एंड ज़िशान वाज लाइक खजरा तुमने कभी ऐसा चिकन नहीं बना के दिया मुझे। एंड आई वाज लाइक ज़िशान आर यू किडिंग मी? अब तो प्रूफ्स है यूट्यूब पे इतनी बार मैं ये बना चुकी हूँ, तो कब मैं रेसिपी डालना छोड़ दी कि लोगों को अजबर हो चुकी होगी जो भी देखते हैं। लाइक इतनी बार ये मैंने चिकन लाइक एंड यू आर सेइंग दैट मैंने कभी नहीं आपको ये बना के दिखाया। तो मुझे इतना गुस्सा है, ज़िशान ये हमेशा मेरे साथ करते हैं हमेशा। और जी आज एक और सोने पे सुहागा ये हो गया कि लाइट चल गई। कोमल कहती लिटरली एक बार जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, लाइट नहीं गई, कभी जाए भी तो कुछ सेकंड्स के लिए जाती है। और वैसे भी इसका सारा सोलर पर है घर, तो इशू नहीं होता। आज इसका सोलर भी डेड हो गया, लाइट भी चली गई और हम लोग जो है ना बाहर आके बैठ गए क्योंकि मौसम वॉज टेरिफिक। लाइक इतना मज़े का मौसम था, तेज़ बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। क्या कहती है? पिन गुम हो जाए, मामा कहती पिन गुम हो जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। शान भाई ये ले आगे पास करते जाओ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकलते हैं, अब्बू ज़िशान और अम्मी बाद में आ जाएंगे। तो रास्ते में भाई ने आइसक्रीम वाली जगह पे रोक लिया एंड आई वाज लाइक यार सीरियस हो, अभी तो खा कर आया, मीठा और खाना मैं नहीं खा रही। तो कहता ली लो ये बहुत मज़े की, तुमने एक बार भी नहीं खाई। तो मैं हर बार कहता हूँ और चलो लेकर चलता हूँ, वहाँ बहुत मज़े की आइसक्रीम मिलती है। बट तुम हो के मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आइसक्रीम खाने जाएँ भी तो मैं कॉफ़ी पी के आ जाती हूँ। तो खैर जी यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर और यहाँ पर जी हम लोग इनकरेज करें ताकि इज़ना कुछ खा सके। इज़ना बिल्कुल कुछ नहीं खाती और बिल्कुल एक बाइट शायद इज़ना ने यहाँ पर बना के खाई है। तहजीब पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा हाइप टिकटॉक पर सब जगह है, मैंने नहीं देखी ये हाइप। आमना वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा हाइप है इसकी। तो खैर भाई वो वहाँ का पिज़्ज़ा लेकर आया और वो यार डैम इतना भारी पिज़्ज़ा है, लाइक वो आप गर्म ही खा सकते हो। भाई और ज़िशान तो गर्म खा कर आए थे तो हमारे लिए वो लेकर आए, तो ऑब्वियसली ठंडा हो गया था। यार वो इतना भारी पिज़्ज़ा है तो वो बस भाई कहता है इसको गर्म खा सकते हो, ठंडा नहीं खा सकते। वो लिटरली इतनी टॉपिंग्स होती है और लोड किया होता है उन्होंने चीज़ से और चिकन से, पर मज़े का है। बट आप वो पिज़्ज़ा एक तो गरम खाएं और एक तब खाएं जब आपको बहुत भूख है। बैग्स कर रखे हो? वो बाहर ही लेके जाएंगे ना, वो उधर ही रहेंगे है ना। हमने वापस तो जाने बाहर। अब आपकी तबीयत कैसी है यार? आयान खराब है। हम लोग जी भावल नगर जा रहे हैं इस बार हम लोग। हाँ क्या हुआ? अच्छा हम लोग जाते हैं दूसरे वाले, ये जी ठोकर न्याज बेग जो है वो वाला बस स्टैंड है जिधर से हम लोग जा रहे थे। लिटरली हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक काफ़ी डिस्टेंस पर है। बट चूँकि हमें लेट हो रहा था तो हम लोग को इसी वाले बस स्टैंड से आना था क्योंकि वो वाला जो था ना वो बहुत ज़्यादा उस टाइम वहाँ ट्रैफिक होता है, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। दफन हुआ है, दफन डॉग दफन हुआ? कहाँ दफन हुआ है? ऐसे मिट्टी के अंदर मुँह में और नजर आ रहा है। अच्छा चल दिखाओ जरा, चल जाओ बंद करो। ये बस आ चुकी है, सामान रख रहे हैं और थोड़ी देर तक मैं भी जाकर बैठूंगी। और जी बहावल नगर हम लोग पहुंच चुके थे और सुबह हम लोग नाश्ते में खा रहे थे जी आलू के पराठे और ये बहुत ही मज़े के थे। और रात को बहुत ही मज़े की जो है वो बिरयानी बनी हुई थी, साथ में जो चिकन कबाब आपी वगैरह बनाते हैं ना, लाइक वो ऑथेंटिक कबाब है, इतने टेस्टी होते हैं। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ ना मेरे से वैसे नहीं बनते। और वो जो शेप देती ना पतले पतले कबाब की, वो तो किसी सूरत नहीं मैं दे सकती। टेस्ट में भी थोड़ा बहुत मेरे कबाब में वो आ जाए, बट वो जो शेप है ना पतले पतले कबाब, वो मेरे से नहीं बनते हैं। पता नहीं क्या मसला है, वो मेरे से बिल्कुल नहीं बनते हैं। खैर यहाँ पर जो हम लोग खा रहे थे आलू के पराठे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, हम लोग जितने भी लाहौर में रहने वाले हैं हम लोग आलू का पराठा खाते हैं दही में नमक डाल के, ये रायता प्रॉपर जो होता है वो बना हुआ, उसके साथ आलू के पराठे खाते हैं। अच्छा यहाँ पर आलू का पराठा खाते हैं दही में चीनी डालकर उसके साथ, तो वो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि हम लोग खाते हैं मीठा जो है वो योगर्ट बनाकर खाते हैं, बट विद सिंपल पराठा, नॉट विद आलू दा पराठा। तो पता नहीं ये सीन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि आप लोग भी इसी तरीके से खाते हैं।
एनीवेज यहाँ पर जी ज़ीशान बच्चों के लिए लाए हुए थे स्मार्ट वॉच, क्योंकि पुरानी वाली जो स्मार्ट वॉच है वो बच्चों ने तोड़ दी थी और अब ज़ीशान इनके लिए एक नई स्मार्ट वॉच लाए और मुझे पक्का यकीन है कि ये स्मार्ट वॉच भी बहुत जल्दी टूट जाएगी। पता नहीं यार ज़ीशान में कहाँ से हौसला आ जाता है इतने पैसे वेस्ट करने का, क्योंकि एक आपको पता हो ना कि बच्चों को ये चीज़ देनी हो, ये टूट जानी है, फिर अगेन एंड अगेन बाय करना, यार हद है ना, हद है।